दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पूरी सोसाइटी काली हो और सिर्फ घर में बच जाए चंपक चाचा और माधवी भाभी तो क्या होगा? एक हल्की सी मुलाकात, एक प्यारी सी मदद और फिर शुरू होती है एक एक्सरसाइज जो बॉडी की नहीं दिल की भी थी। आज की कहानी में है मस्ती, शरारत और वो स्पेशल केमिस्ट्री जो चुपचाप शुरू हुई लेकिन सोफे तक पहुंचते पहुंचते हंसी में तब्दील हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब माधवी भाभी ने चाचा जी का दिल हल्का कर दिया एक्सरसाइज के बहाने। एक दिन सुबह सुबह जेठालाल को किसी काम से बाहर जाना था और टप्पू को भी उसके दोस्तों के साथ घूमने जाना था और चाचा जी घर में अकेले रहेंगे 2 दिन तक। तभी राजा जी। जेठालाल के मन में बापूजी के लिए चिंता थी कि बापूजी अकेले कैसे रहेंगे। फिर जेठालाल सोचता है एक काम करता हूँ, अंजलि भाभी को बोल देता हूँ, वो बापूजी का ख्याल रख लेगी। फिर जेठालाल अपना सामान लेकर जब निकलता है तब अंजलि भाभी के घर होकर जाता है। लेकिन जाकर जेठालाल जब अंजलि भाभी को बोलता है, अंजलि भाभी आप 2 दिन तक बापूजी का ख्याल रख सकती है क्या? मुझे बाहर जाना है। अंजलि भाभी बोलती है, जेठा भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक प्रॉब्लम है, मुझे और तारक को भी मेरे कजिन के शादी में जाना है, वरना मैं जरूर रख देती जेठा भाई। फिर अंजलि भाभी बोलती है एक काम कीजिए जेठा भाई, आप माधवी भाभी को बोल दीजिए ना, वो तो घर पर ही रहती है और वीरे भाई भी तो घर में ही होते हैं, वो दोनों मिलकर अच्छे से ख्याल रख लेंगे चाचा जी का। फिर जेठालाल तुरंत निकल कर माधवी भाभी के घर जाता है। जाते समय कंपाउंड में बीडे मिलता है। बीडे को देखकर जेठालाल बोलता है, अरे भाई बीडे तू कहाँ जा रहा है? बीडे बोलता है मैं तो अपने मामा के घर जा रहा हूँ, मेरे मामा की तबीयत ठीक नहीं है। तब जेठालाल बोलता है और माधवी भाभी? बीडे बोलता है नहीं वो तो घर पर ही है, उसका घर में काम है इसलिए अभी मैं ही जा रहा हूँ। फिर वीरे जेठालाल से पूछता है क्या हुआ, माधवी से क्या काम है तुम्हें? जेठालाल बोलता है अरे नहीं भाई मैं भी आज बाहर जा रहा हूँ और टप्पू भी तो घर पर नहीं है, इसलिए मैंने सोचा किसी को बोलकर जाऊँ बापूजी का ख्याल रखने के लिए। फिर मैं अंजलि भाभी के घर गया तो मालूम पड़ा वो भी आज शादी में जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा तुझे और माधवी भाभी को बोलकर जाता हूँ। फिर वीरे बोलता है तो कोई बात नहीं, तुम माधवी से जाकर बात कर लो, वो अच्छे से चाचा जी का ख्याल रख लेगी। फिर जेठालाल माधवी के घर गया और माधवी भाभी को बुलाया। माधवी भाभी बोलती है अरे जेठा भाई आहो तो घर में नहीं है। जेठालाल बोलता है पता है नीचे मुझे बीड़े मिला था। फिर माधवी बोलती है तो मुझसे कुछ काम था? जेठालाल बोलता है हाँ माधवी भाभी आपसे ही काम है, आज मैं बाहर जा रहा हूँ और टप्पू भी नहीं है, क्या आप 2 दिन तक बापूजी का ख्याल रखेंगी? माधवी बोलती है क्यों नहीं जेठा भाई, आप चिंता मत कीजिए मैं हूं ना। फिर जेठालाल कुछ देर बाद बात करके निकल जाता है। कुछ देर बाद माधवी सोचती है खाना खाने का तो टाइम हो गया है, एक काम करती हूँ मैं भी अकेली हूँ तो खाना लेकर चाचा जी के घर चली जाती हूँ, उधर ही खा लूंगी। फिर माधवी खाना लेकर जब जाती है तभी चाचा जी बोलते हैं आओ माधवी बेटा, सॉरी हाँ मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। माधवी बोलती है अरे नहीं चाचा जी ये कैसी बात कर रहे हो। फिर दोनों खाने के लिए जब बैठते हैं तभी चाचा जी को माधवी खाना परस रही थी। तभी देते समय माधवी का हाथ चाचा जी के हाथ को हल्के से छू जाता है। चाचा जी को ठंडा सा एहसास होता है, वो एक पल को चौंकते हैं लेकिन फिर संभल जाते हैं। फिर दोनों खाना खत्म करके लिविंग रूम में आ गए। चाचा जी मुस्कुरा कर बोले माधवी बेटी तुमने कहा था एक्सरसाइज कराओगी, अब तो टाइम भी सही है और माहौल भी। माधवी हंसते हुए कहती है चाचा जी आपने कहा था बैटरी फुल है तो चलिए आज टेस्ट हो जाए। दोनों ने सोफे के पास खड़े होकर हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू की। कभी चाचा जी संतुलन बिगाड़ते तो माधवी उन्हें पकड़ लेती, कभी माधवी हंसते हंसते गिर जाती तो चाचा जी पकड़ लेते। फिर चाचा जी बोलते हैं माधवी बेटी तुम गिरा रही हो या सिखा रही हो? थोड़ी देर में दोनों हंसते हंसते सोफे पर बैठ गए और चाचा जी बोले अब समझ आया, एक्सरसाइज से ज्यादा तो तेरे साथ हंसी में पसीना आ गया। माधवी मुस्कुरा कर कहती है यही तो है असली वर्कआउट, जब दिल भी हल्का और मूड भी फ्रेश। तो दोस्तों यही था आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए ये कमेंट में जरूर बताना।